नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आप कह सकते हैं अभी अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्कॉट पेप की किताब है बेयरफुट इन्वेस्टर, उसका एक हिंदी सार। और हमारा मकसद है कि बिना ज्यादा उलझे अपने पैसों पर कैसे काबू पाया जाए, इसके कुछ सरल प्रैक्टिकल तरीके समझे। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, इस किताब का जो नजरिया है वो किसी को मतलब रातों रात कोई फाइनेंशियल विजार्ड बनाना नहीं है, बल्कि एक सीधी सादी एक ठोस योजना देना है। और इसमें जोर इस बात पर है कि भाई आपको शुरू करने के लिए कोई बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बस एक प्लान, एक दिशा होनी चाहिए आपके पास। ये बात अच्छी है। तो सबसे पहली चीज जो किताब में नजर आती है वो है कि अपनी जो मौजूदा माली हालत है उसको ईमानदारी से देखना। हाँ। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ उधार है। अक्सर लोग इस सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं। बिल्कुल कतराते हैं, और यही आप समझिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। किताब में इसे फाइनेंशियल डायग्नोसिस या वित्तीय निदान कहा गया है। अच्छा। देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप अभी खड़े कहाँ हैं, तो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। सही बात है। सारे आंकड़े जब सामने होते हैं ना, तो एक साफ तस्वीर बनती है, और कई बार जो एक बेवजह का डर होता है ना मन में, वो भी खत्म हो जाता है। क्लैरिटी आती है। फिर एक जिक्र आता है मोजो अकाउंट का। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये क्या चीज है? हाँ, मोजो अकाउंट। ये असल में आपका एक इमरजेंसी फंड है, एक तरह का कह लीजिए आपातकालीन सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। किताब ये सलाह देती है कि कम से कम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए, या फिर कुछ महीनों के जो जरूरी खर्चे हैं उसके बराबर रकम एक बिल्कुल अलग अकाउंट में रखें। बिल्कुल अलग? हाँ, बिल्कुल अलग। और सबसे जरूरी नियम ये है कि इस पैसे को रोजमर्रा के खर्चों के लिए बिल्कुल नहीं छूना है। अच्छा। ये मुश्किल वक्त में एक फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करता है। आपको घबराने से बचाता है, एक सहारा देता है। सही कहा। वो जो एक मानसिक शांति मिलती होगी ना कि हाँ कुछ है मेरे पास, वो शायद सबसे कीमती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बकेट सिस्टम क्या भला है? क्या ये बजट बनाने का कोई आसान तरीका है? क्योंकि बजट का नाम सुनते ही कई लोग भाग जाते हैं। हाँ, सही कहा आपने। हाँ, ये बजटिंग को बहुत सरल बना देता है। इसमें कोई बहुत जटिल हिसाब किताब नहीं है। अच्छा। मूल विचार ये है कि आप अपनी आमदनी को, मतलब जो पैसा आ रहा है, उसको मोटे तौर पर 3 हिस्सों में या कह लें बाल्टियों में बांट दें। 3 बाल्टियां, ठीक है। पहली बाल्टी है डेली एक्सपेंस की। इसमें करीब 60% पैसा जाएगा। इसमें आपके रोज के खर्चे, बिल, किराया, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, ये सब आ गया। जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। जी। दूसरी बाल्टी है स्माइल बकेट। इसमें करीब 20%। अब ये हिस्सा आपकी खुशी के लिए है। स्माइल बकेट, ये नाम अच्छा है। जैसे घूमना फिरना, अपने शौक पूरे करना, किसी को तोहफा देना। इसका होना बहुत जरूरी है ताकि पूरी योजना एक बोझ ना लगे। लाइफ में थोड़ी मस्ती भी तो चाहिए। बिल्कुल, वरना लगेगा कि बस पैसे बचाते ही रहो। एग्जैक्टली। और तीसरी बाल्टी है फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें भी करीब 20%। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए? हाँ, एक तरह से फाइनेंशियल आग बुझाने के लिए। मतलब ये पैसा तेजी से कर्ज चुकाने के लिए, या किसी अचानक आई इमरजेंसी से निपटने के लिए, या फिर निवेश करने के लिए इस्तेमाल होगा। समझ गए। तो इस तरीके के पीछे सोच ये है कि आपके हर रुपए का एक मकसद तय हो, उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। और सबसे जरूरी बात, इसे ऑटोमेट करना, मतलब बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट कर देना। ये इसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोमेट करना ताकि सोचना ना पड़े बार बार। बिल्कुल। अच्छा, कर्ज चुकाने के लिए भी एक खास तरीका बताया गया है, स्नोबॉल विधि। पर उससे पहले वो जो किताब में कहा है क्रेडिट कार्ड तोड़ दो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? आजकल तो कार्ड के बिना काम चलना मुश्किल है। हाँ, देखिए, वो क्रेडिट कार्ड तोड़ दो वाली बात शायद एक भावनात्मक, एक साइकोलॉजिकल शॉक देने के लिए है। अच्छा, सिंबॉलिक है मतलब। हाँ, एक तरह से, ताकि आप कर्ज पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में सीरियसली सोचें। लेकिन जो प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है वो है स्नोबॉल विधि। स्नोबॉल विधि, ये क्या है? इसका मतलब है आप अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। ठीक है। फिर उन्हें सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े अमाउंट के क्रम में लगाइए। अब आप सारे कर्जों पर मिनिमम पेमेंट तो करते रहिए, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप कर्ज चुकाने के लिए निकाल सकते हैं, वो सारा पैसा सबसे छोटे वाले कर्ज पर डालिए। अच्छा, सबसे छोटे वाले पर फोकस। हाँ, पूरी ताकत से उसे खत्म कीजिए। जैसे वो छोटा कर्ज खत्म होता है, आपको एक जीत का एहसास होता है। हाँ, एक मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। फिर जो पैसा आप उस छोटे कर्ज पर डाल रहे थे, मिनिमम प्लस एक्स्ट्रा,
वो सारा पैसा अब अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो वो पैसा जुड़ता जाता है जैसे स्नोबॉल बड़ा होता है। एग्जैक्टली इसीलिए इसे स्नोबॉल विधि कहते हैं। हर कर्ज खत्म होने पर जो एक मोमेंटम बनता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये आजादी की तरफ एक एक कदम बढ़ाने जैसा है। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग लग रहा है। अच्छा, और निवेश, अक्सर लोगों को लगता है निवेश मतलब बहुत रिसर्च, बहुत जोखिम। हाँ, और इसी सोच को ये किताब चैलेंज करती है। यहाँ भी सादगी पर ही जोर है। कैसे? किताब कहती है कि आपको कोई जटिल शेयर बाजार की रणनीतियां सीखने या महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? सिंपल इंडेक्स फंड में निवेश करें, जैसे भारत में निफ्टी 50 है, जो देश की टॉप 50 कंपनियों का एक तरह से आईना है। इंडेक्स फंड, हाँ सुना है इनके बारे में। इनमें नियमित रूप से हर महीने एक तय रकम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए डालते रहें। SIP तो आजकल काफी पॉपुलर है। जी, पेप का मानना है कि लंबे समय तक टिके रहना और बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ना घबराना, यही कुंजी है। कोई टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी, बस सरल तरीके से लगातार निवेश करते रहें। मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला हिसाब। आप बिल्कुल कह सकती हैं। और आखिर में आपने पहले भी जिक्र किया, सब कुछ ऑटोमेट यानी स्वचालित करने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? देखिए, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, हम टालमटोल करते हैं। हाँ, ये तो होता है, कल कर लेंगे। बिल्कुल। तो एक बार जब आपने अपना सिस्टम बना लिया, ये मोजो अकाउंट, ये बकेट ट्रांसफर, ये SIP, बिल पेमेंट, तो उसे ऑटोमेट कर दीजिए। बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए। इससे रोज रोज की चिंता खत्म हो जाती है। आपको इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, चीजें अपने आप होती रहती हैं। और फिर बस महीने में एक बार चेक कर लिया कि सब ठीक चल रहा है। हाँ, बस उतना ही। किताब का मंत्र ही है, सेट करो और भूल जाओ। मतलब सिस्टम सेट करके उसे अपना काम करने दो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य सबक क्या है? एक तो वो आपातकालीन फंड मोजो, हाँ फिर खर्चों को आसान बनाने वाला बकेट सिस्टम, जी, कर्ज से निपटने के लिए स्नोबॉल तरीका, बिल्कुल, और भविष्य के लिए सरल नियमित SIP निवेश। और इन सबको ऑटोमेट करना। हाँ, ये मुख्य स्तंभ है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता बदलने का भी तरीका है। सादगी पर फोकस करना, अनुशासन बनाए रखना और लगातार चलते रहना। कंसिस्टेंसी। जी, जैसा कि किताब में कहा गया है, अमीर महसूस करने के लिए आपको लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पैसों पर नियंत्रण होने का एहसास जरूरी है। ये बात बहुत गहरी है। नियंत्रण का एहसास। हाँ, और यही नियंत्रण असल में मन की शांति लाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। जरूर। असली फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या बहुत सारा पैसा कमा लेना, या फिर हर महीने बिना किसी आर्थिक तनाव के जीना, चैन की नींद सोना, भले ही पैसे थोड़े कम क्यों ना हो? सोचने वाली बात है। इस किताब का इशारा तो साफ तौर पर दूसरे वाले ऑप्शन यानी तनाव मुक्त जीवन की ओर ज्यादा लगता है। बिल्कुल, सादगी और नियंत्रण से मिलने वाली